हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग। ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग जब भी होगी तो आप सभी लोग जानते हैं जीओसी से होगी। तो दोस्त, आज हम लोग जीओसी को स्टार्ट करेंगे। देखो, ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑर्गेनिक पढ़ी कैसे जाती है। तो ऑर्गेनिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो है उसकी नोटबुक का रिविजन। जब भी जो पढ़ाया जाए उसको डेली रिवाइज जरूर करो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। यदि आप उनको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन करते समय मिस करोगे तो निगेटिव ज्यादा आएंगे नंबर, मतलब क्वेश्चन गलत ज्यादा होंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इतना काम जरूर करें, ऑर्गेनिक को डेली रिवाइज करें। जैसे फिजिकल है तो फिजिकल को आप डेली रिवाइज ना करो तब भी काम चल जाता है, मगर ऑर्गेनिक की नोटबुक को 5-10 मिनट डेली रिवाइज जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चालू करें ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग कहां से करेंगे? जीओसी से। चलो यार दोस्त, जीओसी के बारे में कुछ सीखते हैं कि जीओसी क्या है, किस तरह से काम करती है। देखो यार, जीओसी में जो हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस बात को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे दोस्त? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कोई बच्चा बता सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या है, जरा देखो। होता क्या है कि जब कहीं पर कोई मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें पोलर बॉन्ड भी होंगे। अब बॉन्ड पोलर होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये बॉन्ड पोलर है, ये देखो, अब ये बॉन्ड पोलर है तो इसका मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। यही तो बात है। आप यही तो बताओगे कि सर इसके इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे, तभी तो ये पोलरिटी आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को ही हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। हम इसमें यही बात पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, जरा देखो। मोशन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब ये है कि मोशन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, किस डायरेक्शन में। तो जरा देखो, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, जो परमानेंट इफेक्ट होगा। एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। मोस्टली सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होते हैं। परमानेंट इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इसी में बेटा हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी में पढ़ेंगे हम लोग रेजोनेंस। ठीक है, और इसमें हम लोग सिर्फ एक पढ़ेंगे, वो होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ये देखो। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और मीजोमैरिक इफेक्ट। मीजोमैरिक इफेक्ट भी इसी के अंदर आता है। ये देखो, मीजोमैरिक इफेक्ट। अब एक एक करके हमको इन सबको पढ़ना है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं आएंगे तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जरा देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इन्हीं बातों को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे, इस बात का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग जो है मेरे पास, वो मेरे दोस्तों है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहली हेडिंग क्या है दोस्त? इंडक्टिव इफेक्ट। अब यार, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, किस तरह से काम करता है, इस बात पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट में आपको क्या करना है, किस तरह से मानना है, जरा देखो। सबसे पहली बात है कि बॉन्ड जो है वो पोलर होना चाहिए। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पर ये एप्लीकेबल है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हमारे पास जो बॉन्ड हो वो पोलर हो तभी इंडक्टिव इफेक्ट जगता है।
तभी इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जरूर होना चाहिए। मिनिमम एक बॉन्ड कैसा हो, पोलर हो, मिनिमम एक बॉन्ड। सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कि मिनिमम एक बॉन्ड दोस्त हमारा कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। यदि एक बॉन्ड पोलर होगा तभी कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो सकता है। क्या होता है, कैसे काम करता है, इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखो यार, एक मॉलिक्यूल ये बना है, ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है। अब आप सभी को पता है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हैं इस तरह से। अब इसने क्या किया, जरा ध्यान दीजिए, इसकी सभी बच्चों को पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, 4, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.5 कार्बन की ऐसे। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की। यदि दोस्त इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की जाता है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, और कहां पे आ जाएंगे शिफ्ट करके, इस तरह से। और जब इधर की ओर शिफ्ट होंगे तो इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, और जितना इस पर प्लस आएगा उतना ही, जितना इस पर माइनस आएगा उतना ही इस पर प्लस आएगा। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने की वजह से इस पर क्या आया है, चार्ज आया है। इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हुए इस तरह से। ये देखो, ये जो चार्ज होता है इसको बच्चों बोला जाता है पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज। और ऐसे किसी भी चार्ज को पार्शियल चार्ज बोला जाता है जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम होता है। ये देखो, पार्शियल चार्ज की वैल्यू हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट गेन नहीं हुआ है, ओनली शिफ्ट हुआ है। ओनली दोस्त क्या हुआ है, फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हुआ है, और फ्लोरीन की ओर शिफ्ट होने की वजह से उस पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया है, और इसी को आप पोलरिटी कहते हो। अब जरा देखना, पोलरिटी आने की वजह से क्या होगा। अब पोलरिटी आने की वजह से यहां पर जब प्लस चार्ज डेवलप हो गया तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, माइनस, तो ये इस प्लस चार्ज की ओर भागेंगे ऐसे, ऐसे शिफ्ट हो गए। जब ये इस प्लस चार्ज की ओर भागेंगे तो इस पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। क्यों, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं ना, तो इसके ऊपर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसे। अब जरा देखो यार, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जरा इस बात को समझो, यहां पर पोलरिटी थी, यहां पर पोलरिटी नहीं थी, मगर देखो यहां पर भी चार्ज डेवलप हो गया है। यहां पर तो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना, फिर भी चार्ज डेवलप हो गया है। इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज का इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। चार्ज इंड्यूस्ड क्यों हुआ, क्योंकि बॉन्ड में पोलरिटी थी। इस बॉन्ड में पोलरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर खिसके, जिसकी वजह से यहां पे प्लस आया, यहां पे प्लस आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर खिसके तो यहां पे प्लस आया। यदि और कार्बन लगे होते तो वो और खिसकते। इस तरह से पूरी चेन में क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। जब पूरी चेन में चार्ज डेवलप हो गया तो दो तीन बातें आप अच्छे से याद रखो। जितने ज्यादा डेल होते हैं इसका मतलब चार्ज उतना ही कम होता है। जैसे जैसे पोलरिटी से दूर जाओगे चार्ज कम होता चला जाएगा, मतलब डेल की वैल्यू जो है डबल डेल से क्या है, ज्यादा है। ये चार्ज की वैल्यू, ये पार्शियली चार्ज की वैल्यू है। ये देखो, तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब समझे, जब कहीं पे पोलरिटी आएगी तो पोलरिटी आने की वजह से क्या होगा, वो पोलरिटी पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वो पोलरिटी क्या होगा मेरे दोस्त, पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कैसे, ऐसे। ये देखो, हम लोग ऐसा कह रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पे माइनस आया, यहां पे प्लस आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गए ऐसे। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए ऐसे, तो यहां पर चार्ज आ गया। अब जब यहां प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये भी माइनस है, तो ये माइनस है, तो ये प्लस की ओर भागेंगे ऐसे, तो यहां पर चार्ज आ जाएगा। ये वाले फिर इधर भागेंगे ऐसे, तो यहां पर चार्ज आ जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ डेल बढ़ा रहा हूं मैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये वैल्यू जो है कम होती चली जा रही है। क्यों, एक से कम वैल्यू में मल्टीप्लाई करो, 0.1 इंटू 0.1 और छोटी हो गई, 0.1 इंटू 0.1 3 बार करो और छोटी हो गई।
तो डेल बहुत छोटी वैल्यू है और उसका मल्टीप्लायर और छोटा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब जितने ज्यादा डेल वैल्यू उतनी ही कम। ये देखो, पोलैरिटी से दूर जाते जाओगे वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। पोलैरिटी मेन यहां थी ना, अब यहां से दूर जाते जा रहे हैं तो प्लस चार्ज डिक्रीज होता चला जा रहा है, मगर इस तरह से ये प्लस चार्ज पूरी चेन में फैल गया। इसी को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब यही होता है, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इफेक्ट। इंड्यूस्ड चार्ज ये था, ये चार्ज इंड्यूस हुआ, इसने अपनी पूरी चेन में फैला दिया। अब पूरी चेन में फैला दिया, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब जरा देखो यार आगे, जब कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है तो उससे होता क्या है, गौर से अब बातों को समझिए। हम लोगों ने ये सपोज किया है, इसकी थ्योरी में क्या सपोज किया है कि CH बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो है। इंडक्टिव इफेक्ट कितना है, जीरो। मतलब हम ये सपोज करके चलते हैं कि CH बॉन्ड कहीं नहीं खिसकता है, ना इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। CH बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग जीरो सपोज करके चलते हैं। अब जरा देखो यार बच्चों, ध्यान दीजिए, एक ग्रुप लगा है ये किसी चेन से और एक ग्रुप लगा है ये किसी चेन से। अब मेरे दोस्त बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मोशन की। ध्यान दीजिए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे ऐसे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से दूर भगाए। यही दो तो पॉसिबिलिटी है। जैसे अभी आपने पीछे क्या किया, पीछे क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है, मगर किसी ने ऐसे लगा दिया होता तो ये देखो इस तरह से। अब बताओ ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो क्या होता है, जब दोनों सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, सेम चार्ज में तो अपोज होगा ना। तो ये देखो क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं तो वो तो रिपल करेंगे तो दूसरी ओर आएंगे। इसका मतलब दो तरह की पॉसिबिलिटी है, फंक्शनल ग्रुप चेन के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, फंक्शनल ग्रुप चेन के इलेक्ट्रॉन को रिपल कर सकता है, ऐसा कर सकता है। इसी वजह से दोस्त इंडक्टिव इफेक्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, और खींच रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो इसको बोला जाता है माइनस आई इफेक्ट, ऐसे। अब ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट करने को बोलते हैं प्लस, तो इसको बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट, ऐसे। क्या हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कहीं पर चार्ज डेवलप हुआ पूरी चेन में फैला दिया, इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कहीं पर चार्ज डेवलप हुआ पूरी चेन में फैला दिया, इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस एक माइनस। प्लस और माइनस कैसे, यदि फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो माइनस, यदि फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो प्लस। अब गेन कर रहा है तो गेन करने वाले को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों, ये विड्रॉ करा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी को कहते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऐसा, इस तरह से किसी को, ठीक है, इतनी बात समझ गए। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, जब किसी भी चेन से कोई ग्रुप लगेगा तो वो दो में से कोई एक काम जरूर करेगा। जब किसी चेन से कोई ग्रुप लगेगा तो दो में से एक काम जरूर करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या वो चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन चेन से खींच रहा है तो इसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन चेन को दे रहा है तो उसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब कहानी को थोड़ा सा और खींचते हैं, ये माइनस आई ग्रुप हुआ, ये प्लस आई ग्रुप हुआ, ठीक है। अब माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप कौन होते हैं, कैसे निकालना है, एक हमारे पास ये समस्या है कि हम माइनस आई कैसे बोलेंगे, प्लस आई कैसे बोलेंगे, एक समस्या ये है। अब जरा मेरे को बताओ दोस्त, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ठीक है, ये चेन है ऐसे, और इस पर मैंने ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है एसिड। आप सभी बच्चे जानते हैं कि एसिड हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। ये देखो मैंने ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है इस तरह से। एक मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर देता हूं इसका। मैंने ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है। अब मेरे दोस्त बताना, इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है क्या कर रहा है? अच्छे से बताइए। ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ अपनी ओर खींचेगा ऐसे। क्यों खींचेगा? क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आएगा तो वो क्या कर रहा होगा? वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कैसा होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा। है इसी तरह से एक एग्जांपल और आपको दिखा देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये देखो OH। अब ये अल्कोहल है, ये हम सब लोग जानते हैं। बताओ जरा ये किस तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा? अब ये क्या कर रहा होगा? जरा देखिए बच्चों, ये क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा ना, अपनी ओर खींचेगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया है। और या फिर आप एक बात ध्यान रखना, अल्काइल ग्रुप को छोड़कर जितने भी ग्रुप हैं सब माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। यदि किसी को माइनस आई इफेक्ट ग्रुप पहचानने में दिक्कत आ रही है तो ध्यान रखिए, अल्काइल ग्रुप को छोड़कर सारे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट होते हैं। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं मेरे दोस्त वो कैसा शो करते हैं? प्लस आई शो करते हैं। इसके बाद जितने भी ग्रुप हैं वो सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अदर ग्रुप जितने भी हैं वो सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अदर फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप सब के सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो प्लस आई शो करता हो, सब के सब माइनस आई शो करते हैं। तो प्लस आई माइनस आई निकालना सीख गए। हम लोगों ने क्या बातें बताई? इंडक्टिव इफेक्ट क्या मतलब क्या है? जब किसी चेन से कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो वो अपना चार्ज चेन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह से हो सकता है, या तो वो चेन के चार्ज को खींचेगा तो उसको माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और यदि वो डोनेट करेगा तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। अब बातों को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। इतनी बात यदि हम लोग समझ गए हैं तो जरा देखो, माइनस आई इफेक्ट सीरीज और प्लस आई इफेक्ट सीरीज ये क्या होती है, इसको बता देता हूं। देखो अब हम लोग बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट सीरीज, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो है मगर पावर किसकी क्या है? हर ग्रुप की अपनी अपनी पावर होगी ना, इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो उस पावर को याद रखना जरूरी है। तो वो पावर क्या है जरा देखो कैसे याद रखते हैं। ना फरारी ठीक है। अली था, अब आपको एक कहानी सुना देता हूं। अली नाम का एक व्यक्ति था, यह लड़का था, ठीक है। उसके ड्राइवर ने क्या किया, उसको कार बेच दी। कैसे बेच दी जरा उस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि उसी पर हमारी आई इफेक्ट की सीरीज बेस्ड है। माइनस आई इफेक्ट की सीरीज याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे प्लस आई इफेक्ट की सीरीज ना याद रखें। अब माइनस आई इफेक्ट की सीरीज याद कैसे रखते हैं जरा उसको सुनो। ना फरारी नो सेंट्रो साइनो, ना फरारी ना सेंट्रो साइनो। सेंट्रो कार का नाम है, आप जानते हो, फरारी भी कार का नाम है, ठीक है। अली को कार, ड्राइवर, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ड्राइवर हैलोजन और अल्कोहल। जरा समझना, इस बात को गौर समझो। ना फरारी ना सेंट्रो साइनो, अली को कार, ड्राइवर हैलोजन और अल्कोहल ने ट्रिपल नशे में बेच दी। अब जरा इस बात को समझाता हूं। अली को कार किसने बेची? देखो कैसे याद रखोगे। अली को कार ड्राइवर हैलोजन और अल्कोहल ने ट्रिपल नशे में बेच दी। ना तो उनको फरारी बेची, ना सेंट्रो साइनो कार बेच दी। ना उनको फरारी कार बेची है, ना सेंट्रो साइनो कार बेची है। अली को कार बेची किसने? ड्राइवर हैलोजन और अल्कोहल ने। और कैसे बेची है? वो ट्रिपल नशे में थे, मतलब बहुत नशे में थे। ड्राइवर का नाम क्या है? हैलोजन और अल्कोहल।
ड्राइवर जो थे हैलोजन और अल्कोहल बहुत नशे में थे, और इतने नशे में थे कि उन्होंने अली को कार बेच दी। मगर जो कार बेची है ना तो वो फरारी है ना वो सेंट्रो है। बात समझ पाए? क्या याद रखोगे? अली को कार बेची है किसने? ड्राइवर ने। कौन से ड्राइवर ने? हैलोजन और अल्कोहल ने। और क्यों बेच दी? बहुत नशे में थे। ड्राइवर दो थे, हैलोजन और अल्कोहल, बेचारे बहुत नशे में थे, और बहुत नशे में उन्होंने क्या किया? अली को एक कार बेच दी। तो उनके मालिक ने पूछा तुमने क्या बेचा है? तो उसने कहा देखो ना तो मैंने सेंट्रो कार बेची है ना फरारी कार बेची है, ना मैंने सेंट्रो कार बेची है ना फरारी कार बेची है। तो इसी को हमने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ना फरारी ना सेंट्रो साइनो, अली को कार, अली को कार। अब यहां से कट है, किसने बेची? ड्राइवर, हैलोजन और अल्कोहल ने ट्रिपल नशे में बेच दिए। अब इसको हम लोग सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। गौर से ध्यान रखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, कैसे लिखनी है ये तो बता दिए, अब लिखना बताते हैं। ना का मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के कौन कौन? F, फिर कौन? R, फिर कौन? H। चाहे तो यहां पे H कर लो, ठीक। नो का मतलब NO2, सेंट्रो SO3, साइनो साइनो ही होता है आप जानते हो। अली मतलब एल्डिहाइड, को मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ी सी सेटिंग आपको बैठानी पड़ेगी इसकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्राइवर मतलब डेरिवेटिव, ड्राइवर का मतलब डेरिवेटिव, किसके? एसिड के डेरिवेटिव। तो यार दोस्त एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं जरा देखिए। एसिड के डेरिवेटिव COCl, CONH2। हैलोजन, हैलोजन कौन कौन से होते हैं तो आप जानते ही, हैलोजन होते हैं FCl, FCl, BrI। और का मतलब ईथर, OR का मतलब अल्कोहल, ने का कोई मतलब नहीं है, ट्रिपल का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, नशे का मतलब NH2, में का कोई मीनिंग नहीं है, बेन, बेच, बेच का मतलब बेंजीन, बेंजीन का मतलब C6H5, डी मतलब डबल बॉन्ड। ये देखो, ये हमारी पूरी सीरीज है। ये कैसी है? डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। सीरीज याद रखना थोड़ा जरूरी है, इसलिए कैसे याद रखोगे? ना फरारी ना सेंट्रोसाइनो, ना फरारी नो सेंट्रोसाइनो, अली को कार, अली को कार किसने बेची? ड्राइवर, हैलोजन और अल्कोहल ने। ड्राइवर, हैलोजन और अल्कोहल ने ट्रिपल नशे में, ट्रिपल नशे में बेच दी। ड्राइवर, हैलोजन और अल्कोहल ने ट्रिपल नशे में अली को कार बेच दी। मगर कौन कौन सी नहीं बेची है? ना तो वो फरारी बेची है और ना मेरे दोस्तों कौन सी बेची है? सेंट्रोसाइनो बेची है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि बहुत लंबी सीरीज है इसलिए एक बना दिया। तो मैंने क्या बताया? इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? जब किसी बॉन्ड में पोलरिटी आएगी तो वो अपने चार्ज को लाइन में पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट वाला है, यदि ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई इफेक्ट वाला है। ठीक है, अब बात आई माइनस आई इफेक्ट वालों को कैसे याद रखोगे, तो उसकी बात ये बता दी। पूरे माइनस आई इफेक्ट वाले एक साथ आपके लिए लिख दिए जैसे आप अच्छे से ध्यान रख सको। स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ना फरारी ना सेंट्रोसाइनो, अली को कार किसने बेची? अली को कार किसने बेची? ड्राइवर, हैलोजन और अल्कोहल ने। किसमें? ट्रिपल नशे में बेच दी, ट्रिपल नशे में बेच दी। तो ये सीरीज याद रखना अपने को बहुत जरूरी है, इसलिए सीरीज पर फोकस रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखो यार, कहानी को और बढ़ाते हैं, अभी थ्योरी हो जाए फिर। अब इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ स्पेशल पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए। अब कुछ पॉइंट समझो इंडक्टिव इफेक्ट के। पहला पॉइंट, ठीक है, ये कैसा इफेक्ट है? तो परमानेंट इफेक्ट है। एक बार डेवलप हो गया तो फिर डेवलप हो गया। मतलब क्या होता है? मतलब होता है जैसे ही मॉलिक्यूल बनेगा ये अपने आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसा नहीं कि हम तुम डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, जैसे ही मॉलिक्यूल बना चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूल बना, जैसे ये अल्कोहल बना, ये देखो, तो अपने आप इन पर प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है।
मॉलिक्यूल बनते ही ये सिचुएशन आ जाएगी, इसी को कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। दूसरी बात ये क्या है, ये बहुत ही वीक इफेक्ट है, वेरी वीक इफेक्ट। बहुत वीक इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड पर शिफ्टिंग कराता है, और सिग्मा बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से वो शिफ्टिंग ही नहीं करते हैं, इस वजह से ये बहुत वीक इफेक्ट है। और ये किस पर ऑपरेट होता है? ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग कराता है ऐसे। और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए ये वीक इफेक्ट बोला जाता है। और ये किस पर ऑपरेट होता है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पर दोस्त ऑपरेट होता है, ठीक है। दूसरी बात जरा समझिए, ये डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है। डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होने का मतलब क्या है? 3,4 आफ्टर 3,4 कार्बन, आफ्टर 3,4 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट निग्लेक्ट हो जाता है। निग्लेक्ट हो जाता है। जरा समझिए, 3-4 कार्बन के बाद ये चार डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाता। सपोज करो यहां 5 कार्बन हो, तो 3-4 कार्बन के बाद इसका जो +4 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है वो लगभग खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पे कितना खिसक पाएगा, जैसे इसमें और कार्बन लगा दें हम ऐसे ऐसे, तो बेचारा यहां तक आएगा, यहां तक बस खत्म हो जाएगा। अब यहां पर शिफ्टिंग करा ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स खिसकते खिसकते क्या होता है, पावर को बहुत कम कर देता है। तो 3-4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी कम वैल्यू होती चली जाएगी, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो यार बात अगला नेक्स्ट पॉइंट कि और क्या पॉइंट है। तो ये पहली बात परमानेंट इफेक्ट है, वीक इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये वाला और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर हम इन लोगों को फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होंगे कि सिग्मा बॉन्ड पे लगेगा, डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होगा, ये सारी बातें हम क्या होगा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो आपको इस बात पर फोकस रखना होगा कि कहां पे क्या बात बताई गई है कि हाँ यार डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में क्या है, यूज हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग इनके एप्लीकेशन पे भी चलेंगे। तो धीरे धीरे एक एक करके एप्लीकेशन पे भी आते हैं, जैसे आप बात को समझ सको। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट की भी सीरीज बता देता हूं। देखो, जब भी कहीं प्लस आई इफेक्ट की सीरीज की बात की जाए तो प्लस आई इफेक्ट की सीरीज को तुम इस तरह से याद रखोगे। पहली बात, जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। पहला पॉइंट तो ये है। प्लस आई इफेक्ट की सीरीज वैसे तो सारे बच्चे जानते हैं कि सबसे ज्यादा एक कार्बन से ज्यादा 2 कार्बन का प्लस आई, 2 कार्बन से ज्यादा सेकेंडरी कार्बन का प्लस आई, सेकेंडरी कार्बन से ज्यादा टर्सरी कार्बन का प्लस आई। ये देखो, है कि नहीं? ये मिथाइल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री का, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट होता है। ये बात सबको पता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डिस्टेंस डिपेंडिंग है ना, तो यहां डिस्टेंस है ही नहीं, डायरेक्ट एटम से अटैच है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब जरा देखो, TDH, ये क्या है? आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट, मान लो आइसोटोपिक इफेक्ट कहीं लगाया जाए तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, ये तुम कैसे जानोगे? मतलब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और टाइटियम। तो हाइड्रोजन से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ड्यूटेरियम का होता है, ड्यूटेरियम से ज्यादा टाइटियम का होता है, क्योंकि इनके मास बढ़ते चले जाते हैं, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। इसके बाद हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली, मगर फिर भी कुछ लोग चीजों को जबरदस्ती टफ करने के लिए 2-4 इफेक्ट लगा देते हैं, जबकि इस तरह के इफेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आयन है और हमें कहीं आयन नहीं मिलने वाले, ठीक है। मगर फिर भी यदि कोई लगाता है तो OH से ज्यादा होता है, OR निगेटिव से ज्यादा होता है, RH निगेटिव, NH, ये देखो, ठीक है। इसको ही बता देता हूं।
तो ये देखो यार इंडक्टिव इफेक्ट की बात है। इंडक्टिव इफेक्ट मेनली हमें इसी पर काम करेगा। और एक रूल आप याद रखिएगा, यदि कहीं जरूरत पड़ गई तो क्या, कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा कार्बन होंगे प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, मगर वो सेम कैटेगरी का होना चाहिए। सेम कैटेगरी मतलब सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये रूल कहां लगाओगे, सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप पे लगाओगे। मतलब टर्सरी का टर्सरी से कंपेयर करने की बात की जाए, प्राइमरी का प्राइमरी से कंपेयर करने की बात की जाए, सेकेंडरी का सेकेंडरी से कंपेयर करने की बात की जाए, तब मेरे दोस्तों आप इस रूल को अप्लाई करोगे। तो इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बता देता हूं, जैसे आप इस बात को समझ सके कि ये अप्लाई कहां करना है। तो जरा देखिए कहां पे अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, इसको बताता हूं। देखो मेरे दोस्त, जैसे किसी ने कहा इन दोनों में बताओ इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। देखिए अच्छे से देखिएगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा या इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। ये देखो दोस्त, अब बताओ किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जरा देख के बताना, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। इससे भी दो कार्बन अटैच है, इससे भी दो कार्बन अटैच है। तो कार्बन ज्यादा किसमें है, कार्बन किसमें ज्यादा है, दोनों एक ही टाइप के अल्काइल ग्रुप है ना, तो कार्बन किसमें ज्यादा है, बी में। इसलिए बी का इंडक्टिव इफेक्ट ए से ज्यादा होगा, जबकि दोनों एक ही टाइप के हैं। सेकेंडरी का कंपेयर सेकेंडरी से किया है तुमने, सेकेंडरी का कंपेयर सेकेंडरी से, तो सेकेंडरी का सेकेंडरी से कंपेयर करो, प्राइमरी का प्राइमरी से करो, टर्सरी का टर्सरी से करो। तो बस नंबर ऑफ कार्बन को चेक किया करो। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब देखो किसी ने कहा यार इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। दो मॉलिक्यूल बना दिए मैंने आपके लिए, ये देखो। अब बताओ दोनों ही सेकेंडरी है ना, ये भी सेकेंडरी है वो भी सेकेंडरी है, तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। कार्बन किसमें ज्यादा है, ए में ज्यादा है, तो ए का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ये 6 मेंबर रिंग है, वो 5 मेंबर रिंग है, और ये भी सेकेंडरी है वो भी सेकेंडरी है। तो सेम क्लास का कंपेयर चलेगा तब ये रूल लगेगा। सेम क्लास सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप, मतलब प्राइमरी का प्राइमरी के साथ हो रहा हो, सेकेंडरी का सेकेंडरी के साथ हो रहा हो, टर्सरी का टर्सरी के साथ हो रहा हो, तब ये रूल लगेगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में होगा तो हमेशा ये रूल लगेगा, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी का, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी का, ऐसे तब हमारा ये रूल लगता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें आप जानते भी थे। तो अब जरा देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, सीरीज पढ़ ली और इंडक्टिव इफेक्ट, इसके एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारी कहानी एप्लीकेशन की है। तो जरा देखो अब एप्लीकेशन पे चलते हैं कि इनके एप्लीकेशन कैसे करोगे। एप्लीकेशन, यदि किसी बच्चे को अभी भी टेंशन हो कि सर हम प्लस आई और माइनस आई पहचान नहीं पाते, हो सकता है किसी को टेंशन हो कि सर हम प्लस आई और माइनस आई ग्रुप ही नहीं पहचान पाते, तो बस इतना ध्यान रखा करो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब माइनस आई है। प्लस आई जो है सिर्फ एल्काइल ग्रुप होता है और कोई नहीं। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब माइनस आई है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब माइनस आई है। आप चेक कर लो, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप ही तो लिखे हैं। आप इस सीरीज में चेक करो, देखो सारे फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं। ये सब तो फर्जी चीजें हैं, हम लोगों ने बनाई है। जर्नली देखो सारे फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, साइनो, ये सब यहीं पे लिखे हैं। तो सारे फंक्शनल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट होते हैं, तो ध्यान रखिए। और सारे फंक्शनल ग्रुप क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। तो यदि कहीं आई इफेक्ट पहचानने की बात आए तो टेंशन बिल्कुल ना लो, सारे फंक्शनल ग्रुप माइनस आई है वो सब, और एल्काइल ग्रुप प्लस आई है, बस इतनी सी बात है। अब जरा इस बात को देखो, एप्लीकेशन जरा देखो। तो इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये यार दोस्त सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और मेरे हिसाब से अब यहां से जीओसी सही से चालू हुई है। बाकी जो मैं पढ़ा रहा था वो आपको आता भी था, अब यहां से थोड़ा मेरी बातों पे ज्यादा गौर देना। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है ये समझाता हूं। देखो ये एक एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्या, पावर ऑफ एसिड, एसिड है ना। पावर ऑफ एसिड का मतलब
कितना वाटर में आयोनाइज हो है ना, इसी को तो कह रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब जरा देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये इस तरह से आयोनाइज होता है ऐसे, और ये हमारा निगेटिव आयन आया। ठीक, अब हमें ये चेक करना है कि यार ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है या कम है, तो कैसे चेक करोगे, तो बस आपको इतनी बात चेक करनी है, ये हमारा एसिड हुआ, तो ये मेरे दोस्त क्या हुआ, एसिड का कॉन्जुगेट आयन, कॉन्जुगेट आयन ऐसे, और जो कॉन्जुगेट आयन है वो कैसा आयन है, निगेटिव आयन है। वो दोस्त कैसा आयन है, चेक करो, उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो जरा देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सिंपल सी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन कैसे निकाली जाए, तो गौर समझिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकालने के तरीके हमारे पास बहुत कम है या नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मगर चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी निकालने के हमारे पास खूब तरीके हैं। चार्ज स्पीसीज की जब भी कहीं स्टेबिलिटी की बात आए तो ध्यान रखना सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, चार्ज स्पीसीज की जब भी कहीं बात आए तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ आयन। कॉन्जुगेट आयन के ऊपर जितना कम चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जरा इस बात को समझो। इसका मतलब यह हुआ कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट आयन के क्या है दोस्त, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यही तो हुआ, इस बात को जरा देखो अच्छे से, ये देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, चार्ज जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। अब चार्ज को कौन बैलेंस कर रहा है, इस बात को डिस्कस करते हैं कि चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा है, ठीक है, इस बात को डिस्कस करते हैं। अभी देखो बात खत्म नहीं हुई है, चार्ज जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। अब चार्ज को कौन मेंटेन करता है, तो जरा गौर से देखिएगा, एक ही बार में कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो चार्ज के बता, देखो चार्ज को कम कौन करता है, चार्ज को कम कौन करेगा, देखो इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि चार्ज को कम कौन करता है, ठीक है। इधर देखो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, ये देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, गौर से देखिएगा चार्ज को कम कौन करता है। एक ये लगा है, ठीक है, ऐसे अल्कोहल है ये। अब इस अल्कोहल को यदि मैं ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा, ये पूरा एक ग्रुप मान लिया। अब इसने क्या किया, प्रोटॉन रिलीज किया, ऐसे प्रोटॉन रिलीज किया तो ये हो जाएगा ना, ये हमारा क्या आ गया, कॉन्जुगेट आयन। अब कॉन्जुगेट आयन में ये जो ग्रुप लगा है ये डिसाइड करेगा। अब ये कैसे डिसाइड कर रहा है, जरा समझो। यदि ये चार्ज को खींच रहा है ऐसे, यदि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा ना, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं वो कौन होते हैं, माइनस आई इफेक्ट। वो कौन होते हैं, माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब दोस्त माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। क्यों, यदि सिचुएशन ऐसी हुई तो ये देखो, यदि ये जो ग्रुप है ये विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो ये तो इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर चार्ज और बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ, इसका मतलब आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान देनी है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी को, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा।
प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। आपको इस बात पे फोकस रखना है बस कि ये कैसे हम लोगों ने लिखा है। ये देखो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी को क्या कम कर देगा दोस्त, बढ़ा देगा। आप बस इस बात पे फोकस रखो, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए ये वाला, ऐसे इस पर फोकस रखिए आप कि ये कैसे काम करेगा। देखो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करता है, चार्ज को कम करता है, और चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करता है, जरा देखो ये क्या करता है, चार्ज को कम करता है, और चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। प्लस वाला क्या करता है, चार्ज को ज्यादा करता है, और चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि यदि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ रहे हैं तो पावर बढ़ रही है, और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ रहे हैं तो पावर कम हो रही, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही। तो हमारा सारा फोकस इस बात पे होगा कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कैसे काम करते हैं। जल्दी से इस बात को नोट करिए आप लोग, सभी बच्चे इस बात को एक बार नोट करें। देखिए अच्छे से इस बात को नोट करें। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था तो मैंने बंद कर दिया इसको। ध्यान दो बच्चों, तो क्या बात ध्यान आई? देखो अब आप समरी दिमाग में बैठा लो। समरी क्या बैठा लोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ की कहीं पर भी बात आती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बात आई चार्ज कैसे मैनेज करें, तो चार्ज मैनेज करने के लिए ग्रुप लगे होंगे। ये जो ग्रुप होंगे ये चार्ज को कम ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यही तो है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, चार्ज को देता है और या लेता है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा। और यदि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट चार्ज को कम कर रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, और प्लस आई इफेक्ट चार्ज को दे रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है। हम बस इसी बात पे बात करेंगे। अब जरा इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कुछ ऐसे। किसकी किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, जरा देखो। हमने आपको कहा था कि हमारे पास ये एसिड है HA। अब इस HA को देखो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जिन मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। आप इतने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर सकते हो। एक एस्टिक एसिड की बात कर सकते हो, एक हम लोग किसकी किसकी बात कर सकते हैं, अल्कोहल वाले की बात कर सकते हैं ऐसे ROH। एक बच्चों हम लोग चाहें तो SO3H की भी बात कर सकते हैं ऐसे, और चाहें तो इसकी भी बात कर सकते हैं। 3-4 एसिड है जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। उनमें से एक ही जगह ये हो गया, एक ही जगह ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये इनको हटा देता हूं। ये देखो ये सब हमारे क्या हो गए, एक ही जगह हो गए। ये देखो ये सब A है ऐसे, और बाकी क्या है, हाइड्रोजन है। अब हमें जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ हम इस मेथड से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, अभी हम आपको एक एक करके सारी बातें बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या समझ गए कि जब भी कहीं पर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो ये रूल लगाना है। कैसे लगाना है, अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जैसे आप इस बात को अच्छे से समझ सके। देखो यार दोस्त, क्वेश्चन करना सिखाता हूं। किसी ने मेरे से कहा कि यार जरा इनका बताइए कि किस तरह से चलेगा। मैंने एक लिखा CH2F। ध्यान दीजिए, एक एसिड हमारे पास दोस्त ये है, एक एसिड दोस्त हमारे पास ये है ऐसे, और एक एसिड हमारे पास दोस्त ये है ऐसे। अब वो पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है तो हम चेक क्या करें, तो देखिएगा हमें क्या चेक करना है। हम ऑलवेज इतनी चीज चेक करेंगे। आप लोगों ने ऑर्गेनिक में एक टेस्ट पढ़ा होगा, DNP टेस्ट, 2,4-DNP।
2,4 डीएनपी टेस्ट चेक करेंगे, मतलब हम चेक करेंगे डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्टेड है, नंबर ऑफ ग्रुप कि कितने नंबर लगे और पावर ऑफ ग्रुप, पावर कितनी है। समझो, हम किसी भी क्वेश्चन में 3 बातें चेक करेंगे कि जो ग्रुप लगा है, जो इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, उसकी डिस्टेंस सेम है या नहीं, वो नंबर में कितने हैं और उनकी पावर क्या है। ये 3 बातें वेरिएबल है, इन्हीं 3 को चेक करना है। यदि डिस्टेंस कॉमन है तो उसको छोड़ दो, नंबर सेम है उसको छोड़ दो, तो सिर्फ पावर चेक कर लो। यदि कहीं पर डिस्टेंस अलग अलग है तो डिस्टेंस के बेसिस पे क्वेश्चन को करोगे। हमें ये बातें चेक करनी होती है, डिस्टेंस, नंबर और पावर, डीएनपी। 2,4 डीएनपी टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, 2,4 डीएनपी, वही बस करना है। डीएनपी, डिस्टेंस, नंबर और पावर, है ना, डिस्टेंस, नंबर और पावर, इतनी बातें चेक करनी। कैसे चेक करनी मैं अभी सिखाता हूं, तो जरा आप इस बात को जरा गौर समझिए, डिस्टेंस, पावर और नंबर कैसे चेक करते हैं। देखो ये हमारा क्या है, अब गौर से बातों को समझिएगा कि क्या क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिए कि क्या बातें बोल रहा हूं, आप अच्छे से चेक करिए। देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हमेशा आप मान लिया करो कि वो निगेटिव चार्ज है, उसको क्या मान लिया करो कि वो निगेटिव चार्ज है। ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया, फंक्शनल ग्रुप हमारा कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर कर लो। चलिए, एक मिनट, हाँ कोई गड़बड़ है। चलो देखो, फंक्शनल ग्रुप को आप हमेशा निगेटिव चार्ज मान लो। ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इसकी जगह ये वाला लेता हूं, ये इजीली बन जाता है इसलिए इसको ले लेता हूं। ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। फंक्शनल ग्रुप को निगेटिव चार्ज मान लो। अब बात चेक कर लो, डिस्टेंस, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल का कार्बन उस पे F लगाए, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल का कार्बन उस पे Cl लगाए, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल का कार्बन उस पे Br लगाए। डिस्टेंस तो सबकी सेम है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 1 1, नंबर भी सेम है, बस पावर चेक कर लो, पावर चेक कर लो। ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो जितनी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ गए ना, जितनी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप चेक करो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, तो वो कैसे पता चलेगा, सीरीज से। अब सीरीज में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका था, ए का, फिर किसका था, बी का, फिर किसका था, सी का। ये देख लो आप, सीरीज का काम आ गया है तो सीरीज दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सीरीज थी, ये देखो F का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर Cl का है, फिर Br का है, फिर I का है। सीरीज इसीलिए कहा जा रहा है कि याद रखना जरूरी है, और इसीलिए इतनी कहानी समझाई थी। बिना सीरीज के कुछ नहीं होगा, सीरीज याद रखना जरूरी है। तो F का इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब दोस्त क्या हुआ, जरा इस बात को समझिएगा आप अच्छे से। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप को माइनस चार्ज मान लिया करो, फंक्शनल ग्रुप को पूरा फंक्शनल ग्रुप माइनस चार्ज मान लिया। अब बताओ ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। अब ज्यादा कौन बढ़ाएगा, तो वो 3 चीजों से चेक होता है, डीएनपी मतलब डिस्टेंस, नंबर, पावर। तो डिस्टेंस तो सबकी सेम है, नंबर भी सेम है, सब एक एक ग्रुप लगे, तो बस पावर चेक कर लो। पावर चेक की तो सबसे ज्यादा एक ही, तो जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों ने कहा ठीक है सर आप एक क्वेश्चन और दो, तो हम लोगों को थोड़ा सा और समझ में आए। तो चलो देखो जरा बच्चों, एक क्वेश्चन और देता हूं, डरिएगा नहीं, ठीक है। देखिए TD3OH, ये देखो प्यारे बच्चों, ये देखो। अब पूछा जा रहा है इनकी स्ट्रेंथ बताओ, ये A है हमारा, ये B है हमारा, और ये C है हमारा। अब कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, माइनस चार्ज हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, माइनस चार्ज हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, माइनस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया। अब आप चेक कर लो कि जो ग्रुप लगे वो कौन है,
ये जो ग्रुप हमारे पास लगे हैं ये कौन है, ये कौन है, प्लस आई, ये कौन है, प्लस आई, ये कौन है, प्लस आई। तो प्लस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। अब कम करता है तो डिस्टेंस ग्रुप के डायरेक्ट बगल में है, डिस्टेंस का गेम नहीं है, ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। नंबर जितने 3 यहां पे लगे हैं, 3 यहां पे लगे हैं, 3 यहां पे लगे हैं, नंबर भी सेम है। पावर चेक कर लो, तो पावर किसकी ज्यादा होती है, टी की। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट टी का ज्यादा होगा डी से डी का ज्यादा होगा एस से। और प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, प्लस आई ज्यादा है तो मेरे दोस्त एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। इसका मतलब ए की सबसे कम होगी, फिर बी, फिर सी। सबसे कम किसकी है, ए की। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होता है। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होता है, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी, ए की, क्योंकि प्लस आई सबसे ज्यादा है। ठीक है, और फिर ये आपको कुछ नहीं करना है, तो बात समझ गए। ग्रुप को माइनस मान लो, अब बाकी चेक कर लो कि वो प्लस आई है या माइनस आई है, और चेक करने में ये 3 पॉइंट चेक करो, जो वेरिएबल हो उसी से आंसर निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो एक क्वेश्चन और देता हूं तो आप मेरी बातों को थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन को समझो, डरिएगा नहीं, ठीक है, कि डर गए, देखिएगा, ठीक है। ए, फिर मैंने दिया बी। ध्यान रखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन रिंग नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि बेंजीन रिंग है। अभी रेजोनेंस वाले कैसे करा देंगे जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहे हैं, है ना बच्चों। ये देखो ऐसे। अब मैंने पूछा मेरे दोस्त जरा बताओ, तो ये हमारे क्या हो गए, ये तो हमारे हो गए माइनस चार्ज, ये हमारे माइनस चार्ज हो गए। अब मेरे दोस्त जरा ये बताना कि इनका क्या हाल है, ये जो है ये क्या है, इनको जरा चेक करके बताओ। ये ग्रुप लगा है ना, डिफरेंस क्या है, ये ग्रुप है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, और एक ये लगा है। अब जरा बताइए, हमने कहा था ये माइनस हो गए, अब इनको चेक करो, ये कौन है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। ये माइनस आई, सॉरी, ये माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, और ये भी माइनस आई इफेक्ट। अब आप अच्छे से चेक करो, हमने कहा था डीएनपी चेक करना है, डीएनपी, डिस्टेंस, नंबर और पावर। बताओ जरा, पावर NO2 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 सब सेम है तो पावर तो सेम ही होगी। नंबर एक लगा है, नंबर भी सेम है। डिस्टेंस चेक करो, तो जरा दोस्तों जरा अच्छे से आप डिस्टेंस चेक करिए। यहां पर डिस्टेंस 1 कार्बन की, यहां पर डिस्टेंस 2 कार्बन की, यहां पर डिस्टेंस 3 कार्बन की। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम इफेक्ट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया है कि डिस्टेंस बढ़ती है तो इफेक्ट निग्लेक्ट होता चला जाता है। ये देखो 4th नंबर पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है। आफ्टर 3-4 कार्बन इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो जब आफ्टर 3-4 कार्बन इफेक्ट खत्म हो जाता है मेरे दोस्त, तो जरा यहां बताइएगा क्या होने वाला है। तो यहां दोस्त क्या होगा, जितनी ज्यादा इफेक्ट, जितना ज्यादा दूर चला जाएगा माइनस आई इफेक्ट इतना ही कम होगा। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन अप्लाई कर रहा होगा, ए। क्यों, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आई इफेक्ट कम होता चला जाएगा। आई इफेक्ट कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और प्लस आई इफेक्ट कम करता है। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है तो सबसे बगल में होना चाहिए, तो सबसे बगल में ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये उससे कम लगा रहा है, और ये सबसे कम लगा रहा है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो आई इफेक्ट कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगी तो आई इफेक्ट क्या होगा दोस्त, कम होता चला जाएगा। इसी का एक और एग्जांपल है, बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन दिया कैसे है। देखो बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड, ये देखो, मैलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। अब इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, बताओ। अब इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो कोई एक क्या कर रहा होगा, प्रोटॉन रिलीज कर रहा होगा, और जो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है वही हमारा क्या होगा। देखो ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ठीक है कि नहीं, ये हमारे क्या हो गए, माइनस चार्ज हो गए। भाई प्रोटॉन कोई एक ही रिलीज करेगा ना, तो ये आई इफेक्ट शो करेगा। अब बताओ मेरे दोस्त, इसका आई इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट।
जरूरी थोड़ी कि बार बार अलग अलग लगाए जाए, सेम भी तो लगाए जा सकते हैं, है कि नहीं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है भाई। NO2 की जगह हम COOH भी तो लगा सकते हैं ना यार, जरूरी है कि अलग अलग लगाएं। यहां मैंने सेम कर दिया है, तो एक ने प्रोटॉन रिलीज किया है, दूसरे का आई इफेक्ट पड़ेगा। अब बताओ आई इफेक्ट है तो पावर सेम क्योंकि सब COOH है, नंबर सेम, एक एक लगा है, डिस्टेंस अलग अलग है। ये जस्ट बगल में है, इसमें एक कार्बन की भी डिस्टेंस नहीं है, इसमें एक कार्बन की डिस्टेंस है और इसमें 2 कार्बन की डिस्टेंस है। ये देखो, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है दोस्त, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, ए की। इसको ए डाल देता हूं, इसको बी, इसको सी। क्यों, क्योंकि ये बगल में है और जितनी कम डिस्टेंस होगी आई पावर उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी कम डिस्टेंस होगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है ना, डिस्टेंस के साथ साथ ये कम होता चला जाता है और यहां डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट इस पर कम पड़ेगा ना यार। बात तो समझ रहे हो ना दोस्त कि क्या चल रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लोगे। अब जरा देखो, डिट्टो ऐसे ही सॉल्व करोगे अल्कोहल को भी, एसिड को भी ऐसे ही सॉल्व किया, डिट्टो यही क्वेश्चन अल्कोहल पे भी करना है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ अलग करना है। जैसे ये देखो, मैंने ये एक क्वेश्चन दिया, ये देखो मैंने कहा जरा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ किस अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये ए ये बी। तो क्या हुआ, ये तो माइनस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, इसको छोड़ दो, ये माइनस चार्ज हो गए। अब बस देख लो, ये क्या है माइनस आई इफेक्ट, ये क्या है माइनस आई इफेक्ट। अब जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों, डिस्टेंस सेम है, एक कार्बन दूसरे पे, एक कार्बन दूसरे पे, डिस्टेंस सेम हो गई, नंबर सेम है, ठीक है। बस पावर चेक करनी है, पावर ना फरारी ना सेंट्रोसाइनो, तो ना फरारी पहले ये आया। तो आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो डिट्टो उसी तरह से सॉल्व कर दिया जैसे एसिड को सॉल्व करना है, ठीक है। अलग कोई रूल नहीं लगाना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कैसे कर रहा हूं क्वेश्चनों को। अब जरा और देखो यार आपके लिए, जैसे ये क्वेश्चन जरा समझो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यार एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हो तो ये तो माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये सब तो माइनस चार्ज हो गए। अब आप चेक कर लो, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, हमने क्या पढ़ाया है, क्या चेक करना है, डीएनपी चेक करना है। डीएनपी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो है नहीं, जिस माइनस चार्ज के जस्ट बगल वाले कार्बन पे Cl, माइनस चार्ज के जस्ट बगल वाले कार्बन पे Cl, माइनस चार्ज के जस्ट बगल वाले कार्बन पे Cl, तो डिस्टेंस तो सेम ही है। पावर सेम ग्रुप लगे हैं Cl Cl, तो ग्रुप भी सेम है। नंबर चेंज है, इस बार एक ग्रुप लगा है, 2 ग्रुप लगे हैं, 3 ग्रुप लगे हैं। तो जितने ज्यादा आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो यार माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ते चले जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। क्यों दोस्त, बात सही है कि नहीं भाई, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे 3 ग्रुप है, तो 3 ग्रुप है तो और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि और ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतने ज्यादा ग्रुप और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना दोस्तों। अब जरा देखो यार, ये मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया और एप्लीकेशन आप अपना किसी बुक से या घर में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ज्यादा एप्लीकेशन कराने के। तो चलो देखो यार बच्चों, अब अगला पॉइंट उठाते हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट हम लोग एक साथ उठाएंगे, इसको जरा समझिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन
कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल। इन तीनों की स्टेबिलिटी हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट इन पर कैसे अप्लाई होता है, ये किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट में काम करता है, गौर से समझिए जरा क्या क्या होता है। देखो ये एक कार्बन है और ये एक बॉन्ड है, ऐसे। यदि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो गया, तो ये जो जनरेट हुआ ये कार्बोकैटायन हुआ। कार्बोकैटायन के ऊपर मेरे दोस्त कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ऐसे। और होते कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा, ठीक। अब यदि कहीं ऐसा हो जाए, ये एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाए हेटेरोफ्यूजन के थ्रू, ये देखो ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बेनायन बोलते हैं। इस पर क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, मगर चार्ज कैसा होता है, चार्ज माइनस होता है, माइनस चार्ज होता है, और इस पर प्लस चार्ज होता है। अब फ्री रेडिकल किसको बोला जाता है, देखो ये एक बॉन्ड है ऐसे, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। अब यार इनकी स्टेबिलिटी निकलेगी कैसे, जरा इस बात को चेक करना है। तो कार्बोकैटायन पे प्लस चार्ज, कार्बेनायन पे माइनस चार्ज और फ्री रेडिकल पे 7 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कोई नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो यदि ये दोस्त इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसका बिहेवियर कार्बोकैटायन की जैसा है। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हम लोग एक जैसे चलेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एक जैसे चलेगी। अब मेरी बातों को जरा अच्छे से बताते जाइए समझते हुए। कार्बोकैटायन पे प्लस चार्ज है, चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम, एक ही रूल पढ़ाया है, हमेशा स्टेबिलिटी का एक ही रूल है, जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब इसको कौन बताओ जरा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, चलो अगले पेज पे करते हैं, यहां जगह कम है, इसको रफ कर रहे हैं, जरा बताइए। अब हम दोस्त कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, पहला पार्ट, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए रूल क्या है, सबसे पहले हम सबके रूल पढ़ा देते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे, फिर एक एक करके सब पर क्वेश्चन कर लेंगे। देखो कार्बोकैटायन की यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो उसके ऊपर प्लस चार्ज है, ऐसे। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम प्लस आई वाला ग्रुप लगा दें या हम माइनस आई वाला ग्रुप लगा दें। एक भाई हम सिचुएशन ये बना सकते हैं, एक सिचुएशन हम ये बना सकते हैं, यही तो कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हो तुम। अब जरा मेरे दोस्त बताना, प्लस आई वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। यदि ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा, प्लस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्लस आई इफेक्ट देने से क्या हो रहा है, उसके ऊपर प्लस चार्ज कम हो रहा है, क्यों, इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब तो इलेक्ट्रॉन है। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा, प्लस चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब इस पर देखो, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, ऐसे। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो प्लस चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, इसमें तो ये हो रहा था, प्लस चार्ज क्या हो रहा था, कम हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो, ठीक है, रहा है।
तो ज्यादा हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्त, इसका मतलब साफ सी बात है कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वाले क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। और डिट्टो यही बात आपको फ्री रेडिकल के लिए भी लिखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, डिट्टो यही बात लिखनी है। किसी ने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि यार फ्री रेडिकल भी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ये देखो सेम आंसर है, क्यों, क्योंकि यदि यहां पे फ्री रेडिकल आ गया, जरा एक बार बताइएगा, तो ये क्या करेगा, उसके प्लस चार्ज को बढ़ा देगा ना, क्योंकि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ध्यान रखिएगा फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के लिए रूल बिल्कुल सेम चलेगा। फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के लिए रूल क्या होगा, बिल्कुल सेम चलेगा। और कार्बे एनायन के लिए क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन। तो मेरे दोस्त जरा कार्बे एनायन को चेक कर लो कि यदि वो कार्बे एनायन हुआ तो क्या होगा। तो कार्बे एनायन का जस्ट अपोजिट आंसर आएगा इन दोनों से। किसी ने कहा कैसे, तो जरा चेक करो। यदि यहां पर हम माइनस चार्ज सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए, चलो मैं इधर बना देता हूं, कार्बे एनायन हम इधर चेक कर लेते हैं। ये देखो माइनस चार्ज, ठीक है, और ये देखो माइनस चार्ज। हमने यहां पे लगा दिए प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप और यहां पे लगा दिए माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। अब बताओ चार्ज को कौन कम कर रहा है, कौन बढ़ा रहा है, इस बात को हम देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और जब माइनस चार्ज है और तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो पावर बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा हो रहा है। माइनस चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो स्टेबिलिटी कम हुई। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा। तो चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। और चार्ज कम हो रहा है तो मेरे दोस्त स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। तो हमारे बात समझ में क्या आई, हमारे पास ये बात समझ में आई है कि यदि इन तीनों की स्टेबिलिटी की कहीं बात की जाएगी तो हम इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास रूल है, ऐसा कुछ, इसको हमें अच्छे से याद रखना है तीनों के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोकैटायन में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। फ्री रेडिकल में भी डिट्टो यही होगा जो कार्बोकैटायन में होगा। तो कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल के लिए सेम रूल और कार्बे एनायन के लिए अपोजिट रूल, बस दिमाग में ये बैठा लो। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के लिए सेम रूल और कार्बे एनायन के लिए अपोजिट रूल, ठीक है। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के लिए सेम रूल और कार्बोकैटायन के लिए कार्बे एनायन के लिए अपोजिट रूल। अब जरा चेक करो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों को एक ही बात करनी है, अरेंज स्टेबिलिटी। हम सिर्फ स्टेबिलिटी अरेंज करेंगे इंटरमीडिएट की, ठीक है। कैसे करना है, देखो एक एक करके क्वेश्चन देता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन, ये देखो, ए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, बी हमारे पास ये है, देखते जाइए, और सी हमारे पास ये है। मैंने कहा इनकी स्टेबिलिटी बताओ। ये देखो, अब दोस्त बताना जरा क्या है, यदि हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से ध्यान दो। ये कैसा है, ये प्लस चार्ज है, इस पे कितने कार्बन लगे हैं, 2, इस पर कितने लगे हैं, 1, इस पर कितने लगे हैं, 3। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये देखो अभी आपने कहा है प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप चेक कर लो, यहां पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं, 3 है। यहां पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं, 1। यहां पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं, 2। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, 3। फिर सॉरी ए बी सी में आंसर है, किसकी आएगी, सबसे ज्यादा आएगी हमारे पास सी की, क्योंकि सी क्या है, टर्सरी है। फिर आएगी ए की, फिर आएगी बी की।
क्यों? क्योंकि इसके पास, इस प्लस के पास इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट वाले 3 ग्रुप हैं, इसके पास सिर्फ एक ग्रुप है, एक ही कार्बन तो अटैच है, इसके पास 2 ग्रुप है। इस चीज को चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, सबसे बेसिक से जो हम लोगों का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है वो ये होता है। इस सबसे बेसिक क्वेश्चन से आप चाहें तो इस बात को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखो, अब मेरे दोस्त आप चाहें तो आसानी से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो चेक करें, इसके पास कोई नहीं है, इसके पास एक है? ये देखो, इसके पास एक है, इसके पास 2 है, इसके पास दोस्त 3 है, वो भी सब के सब कैसे हैं? प्लस आई वाले हैं। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही तो ज्यादा होगी। तो यदि मैं इसको A कहता हूं, इसको B कहता हूं, इसको C कहता हूं, इसको D कहता हूं, तो दोस्तों आप साफ साफ लिख पाओगे कि D की ज्यादा है, फिर C की ज्यादा है, फिर B की ज्यादा है, फिर A की सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसकी है? D की। क्यों? D के पास प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसी वजह से आप लोग ये बोलते हो कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसी वजह से ये वाला बोलते हो, ठीक है? ऐसे। अब इसी चीज को चाहें तो हम और घुमा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पकड़ने हैं कि हाँ यार ये काम कैसे कर रहा है। देखो, एक ये है A, ठीक है, हम लोग अपना ब्रांच भी बनाते जा रहे हैं ऐसे। एक मैंने ऑप्शन आपको दिया ये, आप बताइएगा कि इसमें से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, और एक मैंने आंसर आपको दिया दोस्त ये। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ये क्या है, इस पर 2 है, इस पर अकेले 1 है, और इस पर देखो 3 है। तो आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो पहले कौन आएगा? C, फिर कौन आएगा? A, फिर कौन आएगा? B। यही तो स्टेबिलिटी आएगी। क्यों? इस पर देखो 3 एल्काइल ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दे रहे हो। नंबर वही लगाना है, रूल वही है, आपने नंबर बढ़ा दिए। DNP, इस पे 2 नंबर है, इस पर 1 और इस पर 3 एल्काइल ग्रुप है, तो 3 एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। अब हम चाहें तो नंबर को कांस्टेंट रख के कुछ और कर सकते हैं, जैसे ये देखो, अब हम नंबर को कांस्टेंट रख रहे हैं। ये देखिए, आप अच्छे से देखिएगा, ये प्लस है और ये F है, ये प्लस है मेरे दोस्त, और ये NO2 है, और ये प्लस है मेरे दोस्त, और ये क्या है? N3 पॉजिटिव। अब मैं पूछ रहा हूं स्टेबिलिटी अरेंज करो, तो अब आप चेक करो, ये भी सेम है, आई इफेक्ट से तो नहीं हो सकता। क्यों? सबके सब क्या है? सेकेंडरी। देखो, सेकेंडरी पर प्लस, 2 कार्बन वाले पे प्लस, 2 कार्बन वाले प्लस, ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। हमारा रूल वही है, DNP। डिस्टेंस चेक करो, प्लस के जस्ट बगल में, प्लस के जस्ट बगल में, प्लस के जस्ट बगल में, तो डिस्टेंस से नहीं सॉल्व होगा। नंबर, एक ग्रुप लगा है, एक ग्रुप लगा है, एक ग्रुप लगा है, तो नंबर से भी नहीं सॉल्व होगा। पावर से सॉल्व करो, F, NO2 और NF3, तो ना फरारी, तो इसकी पावर सबसे ज्यादा है, ना सेंट्रो, ना फरारी, ना सेंट्रोसाइनो, अली की कार, ड्राइवर, हैलोजन, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है? इसकी है। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम करता है। क्यों? क्योंकि वो प्लस चार्ज को बढ़ा रहा होता है। तो यदि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, तो यदि दोस्त ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका मतलब C की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, फिर B की, फिर A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या कर रहा है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो होता है प्लस चार्ज को ज्यादा कर देता है, और प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्त? कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखो, ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बोले,
फ्री रेडिकल वाले क्वेश्चन आप करके लाओगे तो मैं इनको लिख दे रहा हूं, इनके आंसर आपका काम है करना। फ्री रेडिकल वाले क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही चलेंगे जैसे कार्बोकैटायन वाले क्वेश्चन। ये देखो एक क्वेश्चन दोस्त ये है, एक क्वेश्चन आपके लिए ये, इसको करिए। आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी निकालनी है और फ्री रेडिकल बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे क्या करता है, कार्बोकैटायन करता है। ये देखो ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप कर लाओगे, ये आपके हवाले से है। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये देखिए इनमें स्टेबिलिटी लगानी है, ये ए है और ये बी है। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब बात करते हैं कार्बे एनायन की। यदि कहीं कार्बे एनायन के बारे में करेगा तो वैसे रूल तो मैंने बता दिया है कि कार्बे एनायन में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये देखो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। क्यों, ये देखो पढ़ा रखा है। माइनस चार्ज है, यदि प्लस आई इफेक्ट वाला लोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा, और माइनस चार्ज और बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई। प्लस आई इफेक्ट वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो चार्ज कम हो जाएगा माइनस, और माइनस चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो माइनस आई इफेक्ट जो होगा कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और प्लस आई इफेक्ट कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है कि नहीं। तो चलो अब देखते हैं और इसको करते हैं। तो जरा देखो अब इसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मिथाइल कार्बे एनायन, ठीक है, प्राइमरी कार्बे एनायन, सेकेंडरी कार्बे एनायन और टर्सरी कार्बे एनायन। अब इनमें हमें चेक करना है कि किसका किसका क्या क्या है। ये देखो अब दोस्त यार इनके बारे में आप अच्छे से चेक करो। तो हमें क्या करना है, ये सब ग्रुप कैसे लगे हैं, ये जितने भी ग्रुप आप देख रहे हो ये सब कैसे हैं, ये सब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। अब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बे एनायन की क्या करता है, स्टेबिलिटी को कम करता है। मैंने पढ़ाया है कि सॉरी कार्बे एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बे एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पढ़ाया गया है आपको, यही तो बात पढ़ाई है कि माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, प्राइमरी कार्बे एनायन। प्राइमरी कार्बे एनायन से ज्यादा स्टेबल मेरे दोस्त कौन होगा, सेकेंडरी कार्बे एनायन होगा। और सेकेंडरी कार्बे एनायन से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्सरी कार्बे एनायन होगा। ऐसे देखो, क्यों, क्योंकि यार इस पर माइनस चार्ज सबसे ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो ये प्राइमरी कार्बे एनायन है, ये सेकेंडरी कार्बे एनायन है और ये टर्सरी कार्बे एनायन है। तो कार्बे एनायन में कार्बोकैटायन का जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक है कि नहीं। ये देखो इस तरह से। और यही क्वेश्चन मैंने यदि ऐसे पूछा होता, एक क्वेश्चन इधर दे देता हूं, ये देखिए गौर से देखिएगा, CCH3 CH निगेटिव, CF3 CH निगेटिव, CI3 CH निगेटिव। अब मैंने कहा जरा बताओ, तो मेरे दोस्त ये कौन से ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। तो यदि अच्छे से ध्यान दो तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और मैंने आपको कहा था माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है कार्बे एनायन में। क्यों, क्योंकि वो उसके चार्ज को खींच लेगा तो चार्ज कम हो जाएगा।
तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ये कैसे चेक करोगे, ये हम चेक करेंगे डीएनपी से। बताओ, डिस्टेंस सेम है, कार्बन के बगल में लगा है, कार्बन के बगल में लगा है, कार्बन के बगल में लगा है, तो डिस्टेंस से तो नहीं होना है। नंबर सेम है, 3 3 3, पावर ये Cl है, ये F है, ये I है, तो सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है, F की होती है। फिर किसकी होती है, Cl की होती है। फिर किसकी होती है, I की होती है। तो आंसर क्या आ गया, ये देखो इस तरह से आ गया। तो जब भी कहीं हमें ये सारी बातें देखनी है तो बस इस तरह से कंपेयर कर लेना है। तो इस तरह से कंपेयर करने से हम इन चीजों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो किस तरह से कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से कुछ कर पाओगे। ये देखो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात आई, तो ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ए है दोस्त, ये बी है दोस्त, और ये सी है। अब बताओ इसमें से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और कैसे होगी, बताइए। तो यार क्या किया है, माइनस माइनस माइनस, कार्बन आयन है, बगल में Cl, F बगल में 2F, बगल में 3F। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, नंबर बढ़ा रहे हो, और नंबर बढ़ाओगे ऊपर से किसके, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और नंबर बढ़ाओगे तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्यों, जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा तो स्टेबिलिटी होगी ना यार प्यारे बच्चों। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सी की, फिर किसकी होगी, बी की, फिर किसकी होगी, ए की। क्यों, क्योंकि सी के पास 3 फ्लोरीन है, बी के पास 2 फ्लोरीन है, और ए के पास 1 फ्लोरीन है कि नहीं, और सब डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे लगे हुए। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, नंबर अलग है, पावर भी सेम है, क्योंकि सब F के F लगे हुए हैं। तो जरा देखो यार, इस तरह से हम बातों को कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो कर लोगे। आज की क्लास को हम इसी जगह पे रोकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपका खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस दोनों खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 क्लासों में सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो बची हुई 2 क्लासों में हम लोग उनके क्या करेंगे, 2 क्लास 3 क्लास या जितनी भी बची है, मुझे ध्यान नहीं है कितनी लेक्चर है, उन क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अभी रेजोनेंस का कोई क्वेश्चन नहीं किया है, हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई क्वेश्चन नहीं किया है, आर्थो पैरे वाले कोई क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अपने को करने हैं, मगर जब तक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सारे खत्म नहीं होंगे तब तक नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बचे हुए खत्म करेंगे और फिर उनके आगे की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका काम क्या है, आपका काम इतना ऐसा है कि इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आइए, और जैसे ही रिवाइज करके आओगे तो बस हम लोग उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें। ऑल द बेस्ट।